परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए। प्रियो, हर रविवार हम यहाँ पे इस कलीसिया में परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीख रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है। इस विषय को हम मनन कर रहे हैं। और मैंने आपको पिछले हफ्तों में बताया है कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोग नहीं जानने के कारण जो आशीषें परमेश्वर के हाथ से लेना चाहिए उन आशीषों को ले नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर भलाई करता है। इस विषय को ना जानने के कारण उल्टा परमेश्वरी बुराई करता है, परमेश्वरी बीमारियां देता है, परमेश्वरी मनुष्यों के खिलाफ है, मनुष्यों को तकलीफों में डालता है। इस प्रकार का विश्वास रखने के कारण मसीहों के बीच में परमेश्वर के हाथ से जो आशीषों को पाना चाहिए, परमेश्वर की जो भलाई को उनके जीवन में अनुभव करना चाहिए, इन चीज़ों से परे रह रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर भला है इस विषय को आपके बीच में हर रविवार को प्रचार कर रहा हूँ, ताकि इस विषय को अच्छी तरीके से आप जान के परमेश्वर के उस प्रेम को, परमेश्वर के उस भलाई को विश्वास रख के उसके अंदर परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर भला है करके उस विषय के ऊपर या उस परमेश्वर के स्वभाव पे पर आप विश्वास करके परमेश्वर के हाथ से हर भलाई आपको परमेश्वर की हर भलाई को आप अनुभव करना चाहिए। अनुभव करने के लिए आपको मैं इस वचन के द्वारा मदद करना चाहता हूँ। इसलिए ये विषय को मैं हर रविवार आपके सामने प्रीच कर रहा हूँ। आज के दिन मैं ऐसा 53 से कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। उसके बाद आपको मैं इस भाग से, इस आज के प्रीचन के द्वारा ये बात को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर सच में भला है। प्रियो, आप देखेंगे पहला वचन 53, एशिया 53 का पहला वचन, दूसरा वचन मैं पढ़ूंगा। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वे उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। देखो प्रियो, इस वचन एक्चुअली यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, और उस समय के बारे में लिखा गया है जब यीशु मसीह क्रूस पे थे। उस विषय को हम पे लिखा गया, ना कि जब यीशु मसीह इस धरती पर 33 साल वो इस धरती पे चले फिरे, परमेश्वर के कामों किया। उस समय में वैसे नहीं थे जैसा हम पे लिखा गया। जब वो सूली पे थे, किस स्थिति में है लिखा गया है हम पे कि वो देखने के भी लायक नहीं थे, बहुत ही उस स्थिति में है, ना सुंदरता उनमें था, ना कुछ सुंदर थे वो। देखो, अब ये जो वचन लिखा गया यशायाह के द्वारा प्रवक्ता, ये करीब करीब 800 साल पहले, जब यीशु मसीह के आने के 800 साल पहले यशायाह ने उस दर्शन में देख के परमेश्वर के द्वारा ये चीज़ों को लिख रहे हैं, इस किताब को जो उन्होंने लिखा। अब देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह किस स्थिति में है, वो बात यहाँ पे लिखा गया है। यीशु मसीह कौन है हम सब जानते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, जो ट्रिनिटी में दूसरा है, होली ट्रिनिटी के अंदर यीशु मसीह परमेश्वर, उसके बाद यीशु मसीह तीसरा हम परिशुद्ध पवित्र आत्मा को देखते हैं। और इसके अलावा इतना ही नहीं, यीशु मसीह स्वयं आसमान और जमीन के परमेश्वर है। सब कुछ जो बना है इस दुनिया में यीशु मसीह के द्वारा ही बना है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं देखने के भी लायक नहीं है, उसके अंदर कोई सुंदरता नहीं है। वहाँ पे लिखा है लोग देखना भी ना चाहते थे। लिखा है उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हमें उसको
चाहते ना, मतलब चाहना ही नहीं चाहते, इस तरीके की स्थिति में यीशु मसीह है। आश्चर्य की बात है, जिस प्रभु को लोग पीछा किया, हजारों हजारों लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे, यीशु मसीह को चाहते थे, यीशु मसीह को छूना चाहते थे, यीशु मसीह से प्यार करते थे, लेकिन इस स्थिति में यीशु मसीह आए हैं। कारण कौन है? मैं और आप। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया। यीशु मसीह ऐसा बनने के कारण हम हैं। तीसरा वचन में देखिएगा क्या लिखा है, और भी बुरी बात देख सके, पर यीशु मसीह किस तरीके से हैं। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसका जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल ना जाना। प्रियो, हम देखो किस तरीके से यीशु मसीह की स्थिति है। प्रियो, उसको तुच्छ जाना गया, वो तुच्छ जाना गया, रोगी हो गया, लिखा है मनुष्यों का त्यागा हुआ था। कितना आश्चर्य की बात है। देखिएगा यीशु मसीह, अब देखेंगे यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाए हुआ है। पता आपको सूली पे किसको चढ़ाया करते थे? सूली पे उन लोगों को चढ़ाया करते थे उस जमाने में जो बिल्कुल ही बुरे थे। मतलब ऐसा सजा था जैसा कि आजकल हम कैपिटल पनिशमेंट हमारे देश में और बहुत सारे देशों में फांसी लगा देते हैं, जबकि उस व्यक्ति को फांसी लगाते हैं बस इससे अब ये बंदा जीने के लायक नहीं है। देखिए यीशु मसीह जीने के लायक नहीं है कह रहे हैं ये लोग। यीशु मसीह जीने के लायक नहीं है। पता प्रियो कितना तुच्छ जाना गया यीशु मसीह कि उसको आसमान और जमीन के बीच में लटका दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखाना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ये बंदा जो यीशु मसीह है ना ये पृथ्वी के लायक है, पृथ्वी पर पैर रखने के लायक नहीं है, ना आसमान में जाने के लायक है, स्वर्ग में जाने के लायक है। देखिए कितना तुच्छ जाना गया हमारे लिए। कारण क्या था? देखिएगा ये सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं यीशु मसीह। जिस प्रभु ने इस पृथ्वी को बनाया, जिस प्रभु ने स्वर्ग को बनाया, लोग कह रहे हैं हम पे इस यीशु मसीह लायक ही नहीं है ना जमीन पे पैर रखने का ना आसमान में जाने का। लिखा है एक बार जब एक गांव में गेरशनियों के देश के अंदर एक बंदा था जो दुष्टात्मा से पीड़ित था, जो कि पूरे गांव उसको बांधना चाहा संकलों से, लेकिन वो तोड़ के उन संकलों को और उस गांव में पहाड़ों में चीखता चिल्लाता अपने आप को घायल करता जीता था। मरकुस 5 के अंदर लिखा वहां पे यीशु मसीह जब उस गांव में गया, वो आदमी संकलों से आज़ादी पाया, दुष्टात्मा से आज़ादी पाया, पीड़ाओं से आज़ादी पाया, और उसके पैर रखने के कारण वो व्यक्ति जो उस तरीके से था बिल्कुल ही चंगाई पाकर एक वस्त्र पहन के यीशु मसीह के पैरों पर बैठा। बाइबल में लिखा है एक स्त्री ने उसके पैरों को चूमा, अपने बालों से उसको अपने आंसुओं से अपने बालों से पोंछ के साफ किया। इतने पवित्र पैर थे। लोग कह रहे हैं उसके पैर जमीन पर रखने के लायक नहीं है। जिस प्रभु ने हमको आसमान पे ले जाने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए अपने जान दिया, उसके लिए कह रहे हैं कि वो स्वर्ग का लायक नहीं। लोग शायद वहां पे सब उसको देख हंस रहे थे। लोग कह रहे होंगे कि भाई ये बंदा जो चंगाई दिया, बीमारों को ठीक किया, दुष्टात्मा को निकाला, हम सोचा ये बहुत बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन इतना बुरा है। इस तरीके से भी लोग यीशु मसीह के ताने मारे, हम पे यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। प्रियो, ये सब कुछ क्यों किया? हम सीख वही रहे हैं हर हफ्ता, परमेश्वर भला है। परमेश्वर की भलाई के कारण ये सब यीशु मसीह के साथ हुआ, क्योंकि हमको भलाई में देखना चाहता है। आज के दिन मैं एक्चुअली आपको हर हफ्ता इस चीज को बता रहा हूं, मैं परमेश्वर का प्यार के बारे में बता रहा हूं, लेकिन वो बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। बीमारी लोगों के अंदर आना उसको पसंद नहीं है। ये बात को मैं हर संडे हम सीख रहे हैं। तो आपको मैं 4-5 वचन को भी पढ़ के सुनाना चाहता हूं। निश्चय 4 में लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे
परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ जाना। यहाँ पे देखेंगे हम यीशु मसीह को परमेश्वर ने बीमार किया, या यीशु मसीह हमारे लिए बीमार हुआ। कैसे, क्यों बीमार हुआ? कि उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर लिया। तीसरे में भी लिखा, तीसरा वचन में भी वो हमारे लिए रोगी हुआ, हमारे पीड़ाओं को लिया उसने, हमारे दुखों को लिया, हमारे ताड़नाओं को उसने लिया, हमारे बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया। प्रियो, यीशु मसीह बीमार हुआ लिखा है हम पे। कब बीमार हुआ ये भी आपको मुझे जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह उस समय बीमार नहीं हुआ जब वो धरती पर चल फिर रहा था 33.5 साल। बाइबल में लिखा वो कभी बीमार नहीं हुआ। प्रियो, यीशु मसीह कभी बीमार नहीं रहा, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है, साथ साथ उसके अंदर कोई पाप नहीं था, इसलिए शैतान उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता, इसलिए बीमारी नहीं थी उसके पास। क्योंकि पाप के कारण बीमारी आती है। प्रियो, पाप जहाँ पे शैतान का हाथ हम पे है, शैतान जहाँ पे हम पे बीमारी है। इसलिए यीशु मसीह उस समय बीमार नहीं था, क्रूस पे बीमार बना, क्योंकि हमारे बीमारी उसने लिया। देखिए, यीशु मसीह यहाँ पे धरती पर वो भी मनुष्य थे, वो भी हमारा जैसे उठते थे, बैठते थे, चलते थे, फिरते थे, खाते थे, थकते थे, लेकिन बीमार कभी नहीं थे वो, क्योंकि बीमारी को उनको ऊपर अधिकार नहीं था। लेकिन वो बीमार कब पड़े? आप देखते हैं यशायाह, जो आइज़ाया था, यशायाह था, वो दर्शन में देख रहे हैं क्या हो रहा है हम पे। देखो, हमको वैसा हम देखेंगे तो वो उसको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, लहू बह रहा है, उसका शरीर पूरा घायल हुआ था। हम तो देख के ऐसा लगता है ये यीशु मसीह को कितना घायल किया गया है। लेकिन आत्मिक दुनिया में आप देखेंगे, ऐसे दर्शन में यही देख रहे हैं, हो क्या रहे हम पे, हमारे बीमारियां यीशु मसीह के ऊपर डाले जा रहे हैं। हमारे ऊपर बीमारी ना आए, सारे बीमारियां परमेश्वर ने उसके ऊपर डाला ताकि वो रोगी हो, हम चंगाई पाए। ये परमेश्वर का प्यार है। प्रियो, परमेश्वर का प्यार इस तरीके से परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको एक बार ये भी शक हो सकता है कि बीमारियां ले रहे, कह रहे हैं, पापों को कब लिया यीशु मसीह ने? यहाँ पे देखेंगे 5वां वचन में पापों के बारे में लिखा, परंतु वह हमारी ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने के से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रियो, क्या लिखा हम पे? कि वो हमारे पापों को भी लिया। 5वां वचन में, 3, 4 में आप बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी बीमारियों के बारे में लिखा है। तो आप देखेंगे परमेश्वर हमेशा चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, ये बात हम सीख रहे हैं। आप देखेंगे, मैं पहले भी पिछले हफ्तों में आपको बताया, पहला वायदा जो परमेश्वर ने किया इजरायलियों से जब वो मिस्र देश से बाहर आए, वो वायदा ये था कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, जिसको हम यहोवा राफा कहते हैं। अब देखेंगे पुराना नियम में जब इजरायलियों ने मिस्र देश से बाहर आए, लाल समुद्र पार किया, तो पहला वादा जो परमेश्वर ने किया यही वादा था कि परमेश्वर आपका चंगा करने वाला है। तो इसलिए प्रियो, वही परमेश्वर पुराने नियम में पूरा चंगा करते रहा, मनुष्य बन के आए, वो चंगा किया, लोगों को चंगा किया, लोग उसके पास आके छू के चंगे हुए, वो जिसको भी छुआ वो लोग चंगे हो गए, क्योंकि परमेश्वर हमको चंगाई में देखना चाहता है, चंगाई उसकी चाहत है। इसलिए देखिएगा यशायाह 53 में जो बातों को परमेश्वर लिखा है, वो यीशु मसीह आकर जब ये जमीन पे थे, वो पूरा जमीन पे भी पूरा किया और मौत के द्वारा भी पूरा किया। आप देखेंगे मत्ती का 8 के अंदर इस बात को लिखा गया है। मत्ती का 8 अगर आप पढ़ेंगे 16-17 वचन में, देखिए क्या लिखा है हम पे 16-17 में। अब संध्या हुई, तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्मा थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वे पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं के लिए दुर्बलताओं को लिया
और हमारी बीमारियों को उठा लिया। देखिएगा ये जो यशायाह कह रहे हैं वहां पे यीशु मसीह पूरा किया। और बहुत दुख की बात यह है कि कलीसिया इस बात पे विश्वास नहीं करते। आज बहुत सारे कलीसियाओं में चंगाइयाँ नहीं है। यीशु मसीह चंगा नहीं करता है। परमेश्वर चंगा किया, यीशु मसीह चंगा किया। कुछ लोग कहते हैं भाई यीशु मसीह अब नहीं है, अब पिता के दाहिने ओर है, अब नहीं करेगा वो। नहीं प्रियो, आप देखेंगे यीशु मसीह पिछले हफ्ते में मैंने आपको बताया था, दिखाया था वचन से, वो हमेशा चंगा करने वाला परमेश्वर। अब तक वो गए, लेकिन चेलों को, हमको ये अधिकार दिया, उसने बीमारों को चंगा करो। बहुत सारे वचन मैंने आपको पिछले हफ्तों में दिया, जहां तक कि कलीसिया के अंदर चंगाई का वरदान दे के गए वो, ताकि हमेशा हमेशा चंगाई पाए, इंसान हमेशा चंगाई पाए और प्रभु के लोग हमेशा भलाई में चंगाई में रहे। प्रियो, आज के दिन में खास करके आपको एक वचन में आपको ले जाना चाहता हूँ, उसके बारे में आज आपको प्रीच करना चाहता हूँ। वो है यशायाह का किताब में 53 का 10 वचन मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया, तब वे अपने प्राण दोष बलि करें, अपना प्राण दोष बलि करें, तब वे अपना वंश देखने पाएगा, वे बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी होगी। प्रियो, यहाँ पे जैसा पहले मैंने कहा यीशु मसीह के बारे में लिखा है। किसने यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया? यहाँ पे लिखा है यहोवा को ये भाया। यहोवा ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया। यहाँ पे आप देख रहे हैं परमेश्वर का प्यार को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की करुणा को। केवल चंगाई के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, परमेश्वर के प्यार के बारे में भी आपसे बातचीत कर रहा हूं। हमारा मेन टॉपिक परमेश्वर भला है, परमेश्वर दया करुणा करने वाला है। इस बात को हम सीख रहे हैं, उसमें हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्यार को हम देख रहे हैं। यशायाह नबी लिखता है उसको भाया ये कि उसको पापी बना दें, उसको बीमार कर दें, उसको दरिद्र बना दें यीशु मसीह को, ताकि उसके द्वारा हम भलाई पाए, चंगाई पाए, धर्मी बने। यीशु मसीह जो कुछ भी हम पे किया वो हमारे लिए प्रिय। इसलिए आप ऐसा क्यों करना पड़ा परमेश्वर को? परमेश्वर को भाया लेकर आया, अच्छा लगा, डिलाइटेड, गॉड डिलाइटेड टू डू दिस। परमेश्वर को अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर, आप पढ़ेंगे मीका का 17-18 में, परमेश्वर दयालु है, करुणामय लिखा है। इसलिए ऐसा करना पड़ा परमेश्वर को, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। प्रियो, क्रॉस पे क्या हुआ? सूली पे ये हुआ कि यीशु मसीह हमारा स्थान लिया, पापी का स्थान, उसका स्थान जो धर्मी था वो हमारे को स्थान दिया। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 में ही लिखा, जो पाप से अज्ञात था उसको पाप बना, परमेश्वर ने उसको पाप बनाया, ताकि जिसको धार्मिकता से अज्ञात है हम लोग, हम धर्मी बने। प्रियो, लेकिन दुखी बात यह है, आज बहुत से ऐसे लोग हैं इस बात को समझते नहीं, विश्वास भी नहीं करते। वो कहते भाई परमेश्वर ये कैसे कर सकता है? परमेश्वर कैसा अपने बेटे को बीमार कर सकता है, पाप ठहरा सकता है, पापी बना सकता है? हमारे लिए ऐसा नहीं कर सकता। जो मनुष्य को छुड़ाना है परमेश्वर ने पापों से, उसका रास्ता ये नहीं है। वो कहते हैं कि भाई ऐसा करने से इंसान धर्मी बन जाएगा। कैसे? जो परमेश्वर की 10 आज्ञा है उसको पालन करो। जो परमेश्वर, यीशु मसीह ने पहाड़ी प्रचार जो था, यीशु मसीह ने कहा एक गाल पे मारो, दूसरा गाल दिखाओ, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, उन बातों को आप पूरा करो, वो करते रहो, आप परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाएंगे। नहीं प्रियो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही इंसान धर्मी बन सकता है। इन लोगों के से इनकी परेशानी क्या है? आप कैसे अपने बेटे को सूली पे चढ़ा सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? तो परमेश्वर कैसा करेगा? मैं ये समझने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि क्या ऐसा परमेश्वर कर सकता है? ये माइंड बबलिंग की बात है, लेकिन सच है प्रियो, ऐसा किया है परमेश्वर ने यीशु मसीह से। यीशु मसीह को लेकर सूली पे हमारे लिए उसने उसको बीमार बनाया, हमारे लिए उसको पापी ठहराया, पापी बनाया। हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, हमारे बीमारियों को, दरिद्रता को यीशु मसीह पर लादा। कारण क्या था मैं आपको बताता हूँ। कारण ये है कि हमको क्या देखना चाहता है, मनुष्यों के अंदर क्या देखना चाहता है परमेश्वर, वो प्यार
इस काम को करने में परमेश्वर को मजबूर किया। परमेश्वर ये देखना चाहता है इस दुनिया के अंदर हर इंसान उस पाप से छुटकारा पाए, परमेश्वर के आशीषों को पाए, परमेश्वर के भलाई को पाए। परमेश्वर चाहता है मनुष्यों को पापों से छुटकारा देने वाला ही नहीं, बीमारों से चंगा करने वाला भी बने यीशु मसीह। परमेश्वर का प्यार है प्रिय, परमेश्वर का वरदान है हमारे लिए, परमेश्वर का रास्ता है ये मनुष्यों को पापों से छुड़ाने का। इसमें आपको परमेश्वर के दिल के प्यार को हम समझ सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता अपने बेटे को मारने के लिए, सूली पे चढ़ाने के लिए, लेकिन यही रास्ता है परमेश्वर के पास कि हमको भलाई में देखने के लिए। इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं जो मनुष्य को पाप से छुड़ाए। परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा के ये काम करना पड़ा। ये 10 वचन का मतलब है जो यशायाह 53 का 10। अब यशायाह 53 का 7 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। वह सताया गया तो भी वे सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांति रहती है, वो वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। क्यों यीशु मसीह मुंह ना खोला? बहुत ही मुख्य, बहुत ही जरूरी बात है प्रियो। क्यों यीशु मसीह जिसने आसमान पृथ्वी को बनाया, जिसने परमेश्वर का एकलौता पुत्र, क्यों मुंह खोला नहीं? हो बाइबल में लिखा है एक बार यीशु मसीह को पकड़ने आए सैनिक, उसको पकड़ के ले जाने ले ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह खुद अपने आप को ले जाकर उनके सामने रखा, बोला आप किसको ढूंढ रहे हैं? वे कहे यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने कहा मैं ही हूं। तो लोग वहां भाई जो सैनिक थे वो सब गिर गए। देखिए जिस प्रभु ने 2 शब्द बोलने के कारण लोग गिर गए वहां पे, अगर वो कुछ बातों को कहता या एक वाक्य को कहता, पता नहीं क्या होता उन सैनिकों का। 2 शब्दों से नीचे गिर गए। तो आप समझ सकते इतना सामर्थ्य प्रभु क्यों चुपचाप है। बहुत बड़ा रहस्य इसके पीछे है प्रियो। चुपचाप इसलिए है ताकि मैं और आप बात करें, मैं और आप मुंह खोलकर उस शैतान को डांटे, उस बीमारी को भगाए, क्योंकि उसने हमारे बीमारियों को ले लिया, उसने हमारे पापों को ले लिया। अब बीमारी को या पापों को हमारे ऊपर अधिकार नहीं, क्योंकि उसने पापों से हमको छुटकारा दिया, इसलिए बीमारी को हम पे अधिकार नहीं है। अब जब बीमारी हम पे आती है, आप में मुंह खोल कर उसको ताड़ना देने के लिए, उसको भगाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए यीशु मसीह मुंह वो बंद रखा ताकि हम मुंह खोलें। जैसा कि आप देखो बाइबल के अंदर एक बार ऐसा किस्सा लिखा है, प्रेरितों का काम 22 के अंदर आप पढ़ेंगे, करीब आप 22 का 24 से लेकर आगे को पढ़ेंगे। एक बार पौलुस जो नबी थे, पौलुस नबी को लोग जो यहूदी लोग पकड़ लेते हैं, जब वो प्रचार करता है पौलुस यीशु मसीह के बारे में, वे लोग सब आकर पौलुस को पकड़ के मारना चाहते हैं। जब ये हल्ला होता है वहाँ पे, बहुत शोर शराबा होता है, उस समय एकदम वहाँ के जो सैनिक थे, रोमी सैनिक, उनको समाचार भेजते हैं भाई हमें तो बहुत गड़बड़ी हो रही। तो तुरंत वो आके देखते हैं और उस भीड़ में से पौलुस को उठा के दूर ले जाते हैं। ले जाने के बाद वो एक काम करते हैं, पौलुस को बांध के, सैनिक उसको हाथों को बांध के एक खंबे से उसको शायद बांध देते हैं। बांध के उसको मारने के लिए, जब कोड़े मारने के लिए हाथ उठाता है तो पौलुस एक बात कहता है, मैं तो रोमी नागरिक हूं, क्या तू मुझे मार सकता है? मारने का अधिकार है? तो तुरंत प्रियो वो सैनिक डर जाता है जब वो कहता है कि वे रोमी नागरिक है, क्योंकि उस समय प्रियो जो रोमी नागरिक थे उनको बहुत बड़ा अधिकार था उनके पास कि कोई भी उनके ऊपर बिना कानून, बिना कोर्ट का सजा सुनाए बिना कोई भी उसको मार नहीं सकते। उसको कोई भी जो सैनिक था, रोमी जो नागरिक होते थे उस समय, उनको मारने की परमिशन नहीं थी, मार नहीं सकते। जब तक कोर्ट कहता भाई इसको 10 कोड़े लगाओ, तभी मारने का अधिकार था। अब क्या हुआ, जब उसने ये सैनिक ने सुना, पौलुस कहता भाई तू
मुझे मार रहा है क्या, मुझे मेरे पर कोड़े लगाने का अधिकार है? तुरंत वो सैनिक डर के उसके जो और जो ऑफिसर होते हैं उसके पास चले जाता। वो कहता भैया किसको मारने के लिए कहा तुमने, पता वो कौन है? वो तो रोमी नागरिक है। जो उसका सरदार था वो जो सैनिकों का, वो भाग के आकर कहता क्या? पौलुस से कहता है सच में तू रोमी नागरिक है? हाँ। पौलुस कहता हाँ। जब वो हाँ कहा, सच में ये जो अधिकारी है उसको बहुत डर लग गया, क्योंकि रोमी सैनिक को अपना बांध सकते, अपना मार सकते। लेकिन वो सैनिक कहने लगा आपको कैसा ये रोमी नागरिकता मिली? मैं तो बहुत सारा धन देकर खरीदा हूं। पौलुस कहता भाई मैं तो जन्म से ही रोमी हूं। तो प्रियो, उस व्यक्ति को बहुत डर लगता है, भाई अभी क्या होगा? तो देखिए मैं क्यों इस बात को आपके सामने रख रहा हूं। एक रोमी नागरिक के ऊपर किसी को अधिकार नहीं है मारने का, सैनिकों को भी अधिकार नहीं है। उस समय ऐसा कानून था। मैं आपको ये बात इसलिए लेकर आया ताकि हम यीशु मसीह में हैं, आप में, हम स्वर्ग के नागरिक हैं करके परमेश्वर का वचन कहता है। अगर पौलुस के ऊपर ये हाथ लगाने के लिए उनको अधिकार नहीं है, तो आप इस बात को समझिए, आप में परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। हम पे हाथ लगाने के लिए बीमारी को अधिकार नहीं है, शैतान को अधिकार नहीं है। इसलिए आपको मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है जो यीशु मसीह में है उसके लिए कोई कंडमनेशन नहीं है। कौन उस पर दोष लगा सकता है? कौन उसको सजा दे सकता है? जो कि यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाया हुआ है। आप में यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाए हैं, इसलिए प्रियो हम पे, आप पे शैतान का हाथ आ नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह चुप रहा। सूली जब उसको मारते थे, लोग मार रहे थे, 53 का 7 में हमने पढ़ा। क्यों चुप रहा? क्योंकि वो जो ताड़ना ले रहा था, जो कोड़े ले रहे थे, यीशु मसीह ले रहे थे, वो इसलिए ले रहे थे ताकि मुझे आपको चंगाई मिले। इसलिए जब मैं और आप यीशु मसीह में हैं, आपको मुझे बीमारी मार नहीं सकती, बीमारी हम पर राज्य नहीं कर सकती, बीमारग्रस्त हम रह नहीं सकते। हमको एक काम करना है, अभी हम परमेश्वर का वचन लेके उस बीमारी को तोड़ना है। उस बीमारी से कहना है यीशु के नाम से बीमारी तो दूर हो जा, शैतान तेरे हाथ को निकाल, तोड़ता हूं मैं तेरे हाथों को यीशु के नाम से। इस तरीके से हमको ताड़ना है, उसको लथाड़ना, उसको फेंकना है उखाड़ के। प्रियो, ये अधिकार हमको दिया गया। हमने देखा ये बात हमने यशायाह 53 का 10 और 5 में देखा हमने कि उसको यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को रोगी बनाया, बीमार बनाया, सब कुछ इसलिए बनाया उसको। जो हम पे क्या, वो हमारे तमाम चीज़ें यीशु मसीह ले लिए। यीशु मसीह हमको तमाम उसकी चीज़ें आशीषों को दी। इसलिए देखिएगा, पौलुस अगर उस समय नहीं कहता मैं रोमी का नागरिक हूँ, शायद उसके शरीर को तोड़ देते सैनिक, मार मार के उसका बुरा हाल कर देते। लेकिन उसने मुंह खोला। आज मैं और आप भी मुंह खोलने की जरूरत है। जब बीमारी आपके पास आती है, यीशु मसीह ने मेरे बीमारियों को ले लिया है। बीमारी तुझे, मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। उसको लथाड़ना है, उसको तोड़ना है, उसको भगाना है प्रियो। तो इसके बाद मैं आपको एक खास बात आज और एक खास बात आपको बताना चाहता हूं। ये सब कुछ सुनने के बाद आपको एक बात जरूर मन में आता है। मैं समझ सकता हूं आप सच में इस बात को लेके परेशान भी होंगे। बहुत सारे मसीह लोग परेशान हैं। वो ये कहेंगे कि भाई आप इतने बातें कह रहे हैं, परमेश्वर भला है, बीमारियों को निकाल दिया उसने, बीमारियां ले लिया, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, दयालु है, प्रेमी है। लेकिन बाइबल में बहुत जगह ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ही बीमार करते हैं। लिखा है व्यवस्था विवरण 32 का 29 में, परमेश्वर तोड़ते हैं, परमेश्वर बांधते हैं। और आप 1 सामुएल 2:6 के अंदर, होशिया 6 के 1 के अंदर, मैं आपको पढ़ना चाहूँ, कम से कम 1-2 वचन तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप पढ़ेंगे होशिया का अगर आपको आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। ये है आपको 6 का 1 के अंदर एक वचन तो मैं पढ़ना चाहूंगा। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा।
उसी ने मारा और वही हमारे घावों को भी पट्टी बांध देगा। सो इन चीज़ों को पढ़ेंगे, और ख़ास करके व्यवस्था विवरण का 28 के अंदर आप देखेंगे तो शायद हमको डर भी लगेगा, कैसे कैसे बातें वहाँ पे लिखे हैं। आप देखेंगे व्यवस्था विवरण का 28 के अंदर प्रियो, पहले जो 14 वचन लिखे हैं बड़े आशीषों के वचन है, वो 14 वचन जो पहले के, लेकिन उसके बाद आप 15 से पढ़ेंगे, सच में डर लगेगा। अगर पहला वचन पढ़ेंगे 28 का 1 में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की को चित लगाकर उसकी सुने, तो वे तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब आगे नीचे पढ़ेंगे, आशीषें लिखे हैं। अगर तू वचन नहीं सुनेगा, उसको वचन के अनुसार नहीं चलेगा, क्या होगा? 15 में हम पढ़े, 15 से पढ़ेंगे। 15 से अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालना में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी ना करेगा, तो ये सब शाप तुझ पे पड़ेंगे। क्या क्या शाप है? फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भयतूर करता और धमकी देता रहेगा, तब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। और ये इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मारी तुझ में फैलाकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना होगा। प्रियो, शायद यहाँ पे लिखा है 22 में, यहोवा तुझे क्षय रोग से, ज्वर और दाह और बड़ी जलन से। प्रियो, ये सारी चीजें जब पढ़ेंगे आपको लगेगा कि भाई परमेश्वर दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर। क्या लिखा है? मुझे बीमार करेगा, क्षय देगा, जलन देगा, रोग देगा, पीड़ा देगा। प्रियो, दुख की बात यह है कि परमेश्वर ये सब देता है करके कलीसियाओं में आजकल प्रचार चल रहा है। बहुत शुरू से कर रहे हैं बात, बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं परमेश्वर ये करेगा ये करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऐसा। लेकिन प्रियो, आप ध्यान से इस बात को समझेंगे, इब्रानी में, हिब्रू भाषा में बाइबल लिखा है। अगर हिब्रू भाषा के जो ज्ञानी लोग हैं, जो उसको जैसे हिब्रू में लिखा है ऐसे ट्रांसलेशन किया है, वो ये कहते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पे। परमेश्वर ने दिया ऐसा नहीं लेना चाहिए हमको। परमेश्वर ने परमिशन दिया, अलाउ किया, ऐसा इस बात को समझना है हमने। परमेश्वर परमिशन देता है, ना कि परमेश्वर खुद बीमारी को देता है। इब्रानी भाषा में सही मायने में अगर हम उसको समझेंगे, परमेश्वर हमेशा परमिशन देता है। परमेश्वर कहता है मैं परमिशन देने वाला परमेश्वर हूं, ना कि बीमार देने के लिए कारण हूं। देखिएगा, वैसा भी आप समझेंगे लॉजिकली भी, परमेश्वर के पास कोई बीमारी नहीं है स्वर्ग में। बाइबल में लिखा नहीं कहीं भी कि वह वहाँ पे बीमार हैं लोग, स्वर्ग के लोग। स्वर्ग में बीमारियां हैं, इन्फेक्शन है, वायरस है करके। ना कोई स्वर्गदूत कभी बीमार हुआ, ना स्वर्गदूत कभी कोई बुखार से पड़ा। फिर कहाँ से बीमारियां हैं परमेश्वर के पास आपको देने के लिए? बीमारियां वहाँ पे नहीं प्रियो, बीमारियां दुनिया में है, पृथ्वी पे है। इसलिए वो नहीं दे रहा, लॉजिकली उसके पास है ही नहीं। अगर आप देखेंगे, मैंने पिछले बार बताया, पिछले हफ्तों में, जब इजरायली लोग जो उस जंगल में थे, वहाँ पे सांप डसना शुरू किया, उनको सांप काट रहे थे, लोग मर रहे थे। अब देखेंगे, वो सांप परमेश्वर ने ऊपर से नहीं फेंका उनके ऊपर, सांप थे वहाँ पे, लेकिन उनको तब तक वो डसे नहीं है जब तक ये लोग परमेश्वर के खिलाफ पुड़कुड़ाए नहीं, मूसा के खिलाफ पुड़कुड़ाए नहीं। सांप तो थे, लेकिन वो अपने जगह पे वो थे, वो किसी की हानि नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बातचीत किया, तब सांप आके डसे।
परमेश्वर, मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं आपको, परमेश्वर नहीं है हम पे, परमेश्वर ने उनको बीमारी दिया, परमेश्वर ने सांपों को भेजा, परमेश्वर इनको लगातार इनसे विनती करता था। परमेश्वर उनको उनको उनसे याचना की, परमेश्वर ने समझाया, परमेश्वर ने उनको बहुत बार ऐसा ना करने के लिए, परमेश्वर के खिलाफ ना जाने के लिए, लेकिन ये लगातार परमेश्वर के खिलाफ जाने के कारण ही उनके ऊपर वो सजा आई, परमेश्वर के दुखों में शामिल पर वो दुख उनके जीवन में आए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, परमेश्वर अनुमति देगा, परमिशन दे सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी बीमार वो खुद नहीं देना चाहता है। एक वचन और पढ़ूंगा मैं आपको, होशिया का 11 का 8 में अगर आप पढ़ेंगे, होशिया नबी का किताब के अंदर आप पढ़ेंगे, होशिया नबी का होशिया का अगर आपको 11 का 8 पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लिखा हम पे, हे एफ्रेम मैं तुझे कैसा छोड़ दूं, हे इज़राइल मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं, मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं, अदमा के समान छोड़ दूं और सोबियुम के समान कर दूं। क्या कह रहा परमेश्वर, मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघला गया है। देखिए क्या बात, अच्छी बात लिखा है, वो स्नेह करता परमेश्वर, फिर क्यों इनके ऊपर इतने सजा आया, इतने तकलीफें आए। फिर आप होशिया के किताब को पूरा पढ़ेंगे ना, इतने ये लोग परमेश्वर के विरोध में हो गए कि मूर्ति पूजा शुरू किया इन्होंने, इतने अद्भुत काम देखे उन्होंने परमेश्वर के, लाल समुद्र को भाग किया परमेश्वर ने, दुनिया परमेश्वर की ताकत को देख के रेहाब कहती है कि भाई ऐसा परमेश्वर आपको परमेश्वर जैसा परमेश्वर कोई नहीं, क्योंकि उसके आपके बारे में सुन के हमारा हृदय पिघल जाता है, इतने सामर्थ्य परमेश्वर आपके परमेश्वर करके बताया। तो आप इतने सामर्थ्य काम करने के बाद भी इजराइल लोग इतने कठोर लोग थे, परमेश्वर इतना ऊंचा रखा इनको, 10 आज्ञा दी इनको, दुनिया में एक बहुत ही आशीषित कौम था। लेकिन प्रियो आप बाइबल में पढ़ेंगे, इतने परमेश्वर के खिलाफ चलते थे और परमेश्वर को परमिशन देना पड़ा कि उनके मूर्खता के अनुसार, क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ जाते थे, परमेश्वर का अब मैं तुम्हारे इच्छा पे छोड़ देता हूँ। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्यों परमेश्वर अनुमति देता है या परमिशन देता है। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। देखो परमेश्वर किस तरीके से मनुष्य को बनाया, आप देखेंगे आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, एदोन की वाटिका में परमेश्वर ने रखकर आदम से कहा, आदम तुम शैतान के लिए द्वार मत खोलना, उसको अनुमति ना देना आने की, मैंने सब कुछ तेरे लिए दे दिया, तुझे दे दिया जो जरूरत है, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन तू एक काम मेरे लिए करना कि उसको तेरे जो तुझे मैं दिया हूं उस चीज को संभाल कर रखना, गॉड करके रखना, उसके अंदर शैतान को आने ना देना। और प्रिय हुआ क्या, परमेश्वर के बात के खिलाफ आदम ने उस शैतान की बातों को सुना, आने दिया। देखिए परमेश्वर ने परमिशन नहीं दिया, आदम ने परमिशन दिया शैतान को अंदर आने का। दोनों पति पत्नी उससे बातचीत की, यहाँ तक कि उसके सामने खाना भी शुरू किया, खाने में भी शामिल हुए उसके साथ, क्योंकि उसने आकर इनसे कहा कि परमेश्वर भला नहीं है, परमेश्वर आपको अच्छा नहीं करना चाहता है। झूठ बोल के उनको फंसा लिया, और जो परमेश्वर ने कहा मत रास्ता खोलना, द्वार खोलना, शैतान ने खोला, मनुष्य ने, आदम ने खोला। किसने इजाजत दी शैतान को? परमेश्वर ने, मनुष्य ने। क्या हुआ उस समय? सारी तकलीफों का कारण बना आदम। उसके बात सुन के, शैतान की बात सुन के, गुनाह उसके जीवन में आया, बीमारियां उसके जीवन में आए, दुख उसके जीवन में आए। परमेश्वर ने कहा तू शैतान के लिए द्वार खोलेगा, हर पीड़ा तेरे जीवन में आएगी, लेकिन आदम ने इसका परमिशन दिया। इस कारण प्रिय दुनिया में आज दुख, परेशानियां, पीड़ा है, कितने बीमारियां देखो, कहीं भी जाओ बीमारी, कहीं भी जाओ तकलीफ है, कहीं भी जाओ पीड़ा है, आंसू। क्यों? परमेश्वर ने नहीं परमिशन दिया, इंसान ने दिया। परमेश्वर ने इंसान से, आदम से कहा पृथ्वी तेरी है, तो फल फूल पृथ्वी को भर, राज्य कर, कहा परमेश्वर ने उससे। परमेश्वर ने भी कहा शैतान को
आने मत देना। लेकिन प्रियो, मनुष्य ने परमिशन दे, इसलिए परमेश्वर परमिशन देता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी तू पृथ्वी पर बांधेगा आसमान में मैं बांध दूंगा, जो कुछ भी तू पृथ्वी खोलेगा, पृथ्वी पे खोलेगा, आसमान पे मैं खोलूंगा। इसलिए परमेश्वर आज भी हमसे यही चाहता है, उसको जगाना दें, उसको जगाना दें। जैसे कि एक गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक लड़का था जो एक कलीसिया में एक पासवान के पास आकर कहता है, पासवान पास्टर साहब, मेरे माँ बाप मुझे मजबूर कर रहे हैं शादी करने के लिए, और वो ऐसी लड़की को देखे हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करती, और वो शादी करने के लिए कह रहे हैं। पास्टर साहब ने पूछा, भाई कितना उम्र है? उसने कहा, भाई मैं करीब 30 साल का हूँ। तो पास्टर साहब ने कहा, तो मैं भी तुझे कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तेरे शादी में आके खड़ा रह, मैं देख सकता हूँ तेरी शादी को। उसने, पास्टर साहब ने यही कहा, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर भी तेरे शादी में आके तुझे देखेगा, क्योंकि तूने द्वार खोला है, तू रास्ता खोला है, तू परमिशन दे रहा है तेरे जीवन के समस्याओं को। उसने कहा, मैं तो लाचार हूं इस विषय में। और सबने उसको अच्छी तरीके से समझाया। उसको कहा, देखो तुझे कुछ खाने की पसंद, माँ बाप कोई ऐसी चीजें बनाते हैं खाने के लिए, अगर तुझे पसंद है तो क्या कहेगा? माँ बाप से बोलेगा ये चीज मुझे नहीं चाहिए, कोई और चीज बनाओ कहेगा खाने के लिए। मान लीजिए तुझे पढ़ाई के लिए कहते हैं, भाई फलाना कॉलेज में जाके पढ़ो, जिस कॉलेज में तुझे पसंद नहीं है मान लो, तो क्या कहेगा? मैं उस कॉलेज में नहीं पढ़ूंगा, दूसरे कॉलेज में पढ़ूंगा, या दूसरे चीज को पढ़ूंगा मैं जो कि तुझे पसंद है। तू माँ बाप का सामना करेगा। तो तू हम पे कलीसिया में आ रहा है, वचन सुन रहा है, तुझे पता है परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर को तेरे शादी के बारे में परमेश्वर का आज्ञा है, वचन क्या कहता है, तो फिर कहेगा कि मैं लाचार हूं, तो तुझे कोई बचा नहीं सकता, अब तू ही निर्णय लेना है। तो उस लड़के ने कहा पास साहब से, भाई मैं माँ बाप को अपसेट नहीं करना चाहता हूँ। तो पास साहब ने कहा, भाई या तो तेरा माँ बाप अपसेट होंगे या तू अपसेट होगा, दोनों में कोई ना कोई किसी एक तो अपसेट होना पड़ेगा, क्योंकि इस निर्णय को अगर तू वचन के अनुसार लेना चाहता है, तो नहीं लेना चाहता है, अपसेट नहीं करना चाहता है, तो जिंदगी भर तू अपसेट ही रहेगा। तो सच है प्रिय, इस विषय में उस लड़के ने खुदा को मजबूर कर रहा है कि परमिशन देने के लिए, क्योंकि ये परमिशन दे रहा है। इसमें खुदा क्या कर सकता है? क्योंकि जब ये लड़का सब कुछ जानने के बाद परमिशन देता है, तो इसलिए व्यवस्था विवरण की 28 के अंदर हमने जो शाप के बारे में पढ़ा, तकलीफों के बारे में पढ़ा, हम पे लिखा तो गया जैसे परमेश्वर ही दे रहा है, लेकिन परमेश्वर दे नहीं रहा है, परमेश्वर परमिशन दे रहा है। क्यों परमिशन दे रहा है? क्योंकि इजराइली परमिशन दे रहे हैं। ये लड़का जैसा परमिशन दे रहा है तकलीफों के लिए, समस्याओं के लिए, तो ये व्यक्ति या इजराइली जो लोग थे वो परमिशन दे रहे हैं। इसलिए उन बातों को आप वहां पे पढ़ते हैं जैसे कि परमेश्वर ही दे रहा है, परमेश्वर ही सब कुछ कर रहा है, ऐसा लगेगा, लेकिन परमेश्वर सेंस में वहां पे लिखा गया, ना कि कॉजिटिव सेंस में। परमिशन दे रहा है परमेश्वर नहीं कर रहा है बात ये कामों को। अब मैं आपको परमिशन के बारे में भी, या परमेश्वर इस बात को परमेश्वर अंगीकार करना या परमेश्वर हाँ भर लेना जब वो समस्या आते हैं हमारे जीवन में, या परमिशन देना, अनुमति देना, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा भी नहीं कि भाई जब कोई आपने गलती कर दिया परमेश्वर एकदम अनुमति दे दी कि जा शैतान इसको सता या बीमारियां पकड़ लें इसको, ना। देखो इजरायलियों के जीवन में क्यों परमेश्वर अनुमति दिया? क्योंकि इजरायली इतने कठोर जैसे लोग थे कि कितने भी समझाओ वो समझते नहीं थे। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा, एक को भेजा, दो को भेजा, भविष्यवक्ताओं को ही मार दिया इन्होंने। भविष्यवक्ताओं को मार के खुश होते थे, ना कि परमेश्वर के बोले हुए बातों को सुन के। इस कारण परमेश्वर ने अनुमति दिया उनके जीवनों में तकलीफों के लिए, क्योंकि वो अनुमति दे रहे हैं, परमेश्वर नहीं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी ये नहीं कि अनुमति का मतलब एकदम ही कोई भी एक भी गलती किया तो भी कुछ भी गलती हो गए एकदम परमेश्वर शैतान के हाथ में पकड़ा देंगे आपको, ऐसा नहीं।
परमेश्वर इनको जैसे कि 1000 बार समझाए, वो हमको 1000 बार समझाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हम तकलीफों में पड़े। आपको देखिए, मैं कुछ वचन पढ़ के सुनाना चाहूँगा। अगर आपको विलाप गीत के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे कुछ बातें ऐसे लिखे हैं जबकि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कितना दयालु है इस बात को समझने के लिए। 21-22 को पढ़ूंगा मैं, 22 व 23 को पढ़ूंगा मैं। हम मिटने गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। देखा, प्रति भोर वे नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, उसकी करुणा हमेशा हमारे ऊपर है प्रियो। प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती, उसकी दया नहीं होती। क्यों? वो नहीं चाहता हमारे जीवन के अंदर हम इन तकलीफों में, इन बीमारियों में, पीड़ा में पड़े। वो नहीं चाहता है कि हमको ऐसे तकलीफ आए, लेकिन आप में मजबूर करते हैं परमेश्वर को अनुमति दे, परमिशन दे, क्योंकि हम परमिशन दे के, मैंने जैसा पहले बताया आपको, मुझे बीमारी से, तकलीफों से, पाप से छुड़ाया यीशु मसीह ने, ताकि जब आप बीमारी आए, तकलीफ आए, हम उसको, हमारा मुंह खोल के हम उसको डांटे, भगाएं। इसलिए यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला वहां पे। अब देखेंगे, परमेश्वर परमिशन देने का मतलब ये नहीं कि भाई छोटी सी गलती हो जाए वो आपको परमिशन देते रहे, नहीं। कभी परमिशन ऐसा, परमेश्वर ऐसा परमिशन नहीं है। देखिएगा, आपको मैं आपको बताता हूँ, 21, 31, 32, 33 पढ़ूंगा मैं। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वे दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वे दया भी करता है, क्योंकि वे मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। मन से मतलब वो नहीं चाहता कि आपके ऊपर परमिशन भी देने के लिए वो नहीं चाहता प्रयोग, वो नहीं चाहता, वो उसको दुखता है दिल में ऐसा करने में, लेकिन आप में परमिशन देने के कारण ही हम फंसते हैं। वो रोकता है हमको, लेकिन जब आप परमिशन देते हैं तो प्रियो हम समस्या में पड़ते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। क्यों दुखी हैं, क्यों पीड़ा में है आज मसीह लोग, क्यों समस्या में हैं, क्यों बीमार हैं, जबकि हमारे यीशु मसीह ने उन बीमारियों को, उन शापों को, उन तकलीफों को, उन पाप को उसने लिया, लेकिन फिर भी क्यों समस्या में है? क्योंकि हम पाप करके शैतान को परमिशन देते हैं, पाप करके हम हमारे बीमारियों को हम द्वार खोलते हैं। प्रियो, मैं आपको बताऊं, आप में जब परमेश्वर में रह के द्वार ना खोलें शैतान को, कोई भी तकलीफ, बीमारी हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकती। शैतान का राज्य हमारे ऊपर नहीं रहेगा। इसलिए आपको मुझे हमेशा, कभी भी गलती करते हैं, हम माफ़ी मांगना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, और मुड़ के यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास आके हम परमेश्वर में रहना है। आज जब भी शैतान का हाथ लगने के लिए, शैतान चाहता हाथ रखे हम पे, बीमारी के द्वारा, तकलीफों के द्वारा, समस्या के द्वारा, हाथ में उसको ताड़ना है, उसको तोड़ना है, उसको भगाना है, उसको नाश करना है प्रियो। तो मैं आपको आज परमेश्वर के प्यार के बारे में बताया। उस प्यार हमेशा आपको मुझे चंगाई में देखना चाहता है। वो प्यार हमको हमेशा भलाई में, चंगाई में देखने के लिए चाहता है। परमेश्वर इतना प्यार हमसे करता है, इसलिए वो अपने प्यार को, यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा कर दिखाया। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और कुछ नए बातों से परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा, ताकि हम आशीष पाएं। और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको सही सलामत रखें, यीशु के नाम से।